कल तक की क्लास के अंदर हम लोग बात कर चुके थे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल के साथ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन पी एक्स, ये कोई पॉलिनोमियल दे रखा है x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 3, है ना। नो आपको इसकी एक वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? क्या आपको बोल दिया गया पी जीरो निकालो। दैट मीन्स हमारे को x की जगह जीरो पुट करना है। तो ये हो गया 0 की पावर 4 प्लस 2 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस 3। ये हो गया 0 प्लस 0 प्लस 3 और आपका आंसर आ गया 3। ठीक है। सेम आपको निकालना था कि अगर आपको P1 निकालना तो आपको x की जगह क्या पुट करना होगा 1। तो 1 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 और तो 5 और 1 6। ठीक है ना। और उसके बाद अगर आपको एंड ऑफ द मोमेंट बोला हो कि P0 और P1 और P-1 इनको निकाल करके ऐड करो, तो फिर वो आपको ऐड ऑन करना होता है, ठीक है ना। इतना अपन ने कल की क्लास के अंदर करते हैं। नाउ आप बात करते हैं आज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल जैसे दिया हो, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो कैसा ही, ठीक है ना। आप उस पॉलिनोमियल के अंदर x की ऐसी क्या एक वैल्यू पुट करें कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में किसको बोल सकता हूँ कि वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल by which value of polynomial became जीरो। कि वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए आपकी, जीरो। उसको अपन क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये निकालते कैसे हैं ये देखते हैं अपन, है ना। मैं आपको यहाँ पर दो ही निकालने सिखाऊंगा। एक तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे यहाँ पर हमारे पास अपन ने कल पढ़े थे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें लीनियर आना चाहिए और बाई क्वाड्रेटिक आना चाहिए, ठीक है। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल का अगर आपको निकालना है जीरो, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकलता है बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरो फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, देखिए ये हो गया। जैसे आपके पास ये है 2x+5, तो हम क्या करेंगे, इसको इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, -5, और x इज इक्वल टू आ गया -5/। अगर अब आप x की जगह इस पॉलिनोमियल के अंदर -5/2 पुट कर दोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो। जैसे मैं करके देखूँ क्या, पुट 2 -5/2 +5, 2 से 2 चला गया तो -5 प्लस -5 क्या हो गया, सॉरी -5 प्लस 5 जीरो हो गया। तो अपन ने क्या कहा था, ए वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू बाय विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम जीरो, कि आपके पास क्या बन जाए, वो जीरो बन जाए। ये बात क्लियर है क्या सभी को? चलिए एक एग्जांपल देता हूँ, आप निकाल के बताएंगे। जैसे अगर आपको फाइंड करना है, इसका कैलकुलेट करके बताना। 3x+2, x क्या है आपका, -2/3। इसका कैलकुलेट करें 4x-10 का क्या आता है, देखो। तो यहाँ पर वही चीज है, 4x इज इक्वल टू 10। अगर मैं इसको इज इक्वल टू जीरो रखता हूँ तो x इज इक्वल टू 10/4 और x इज इक्वल टू हो गया आपका 5/2। समझ आई बात? अरे इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? कैसे निकाल रहे हैं, देखो एक और निकाल के देखो। 8x-14, अगर आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है तो हमारे को इसका जीरो कैलकुलेट करना है। क्या करना है, जीरो कैलकुलेट करना है, करो।
तो हम क्या करेंगे, जस्ट इतना सीखा है, 8x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, 8x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 14/8 या फिर 7/4। समझ आई क्या बात? 14/8 सिंप्लीफाई करना बेटा, ठीक है। दिस इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल के केस के। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो समझ में आया? समझ आई क्या बात कि किस तरह से अपन निकाल रहे हैं? कोई इशू है किसी को, कोई डाउट? थम्स अप दीजिए अगर समझ आ गया तो। अक्षिता, रणविजय, वैदिक, यशस्वी, चलो ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब यहां पर देखो कि अगर हमने लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकाला है ना, तो हमारे पास x की कितनी वैल्यू आ रही है? 1 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब मैं यहां से एक चीज और समझूंगा कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल जो है वो कैसा है, अगर पॉलिनोमियल आपका लीनियर है तो जीरो कितने होंगे? एक जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे? एक। देखो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जब आपके पास पॉलिनोमियल कैसा हो बेटा? क्वाड्रेटिक हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेट्स सी। अगर मेरे को दे दिया x² प्लस 5x+6, इसके जीरोस निकालने, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर उसकी जो डिग्री होती है ना, उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? जीरोस होते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? मैसेज मी फर्स्ट। क्वाड्रेटिक, वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या है? क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या है हमारी? डिग्री है आपके 2, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? जीरोस भी रहेंगे आपके। समझ आई क्या बात? ठीक है, वेरी गुड। चलो, नाउ तो अब इसके जीरोस निकालने कैसे? सो आपने मैंने ये तो कह ही दिया आपको कि इज इक्वल टू जीरो रखना है। आपने 8th क्लास के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सीखा था या नहीं सीखा था? फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो कुछ वैसा ही यहाँ पर अपने को कर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम? हमारे पास यहाँ पर जो c वाली टर्म है उसको अपन क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1। और कांस्टेंट टर्म क्या है? 6। तो 6 × 1 क्या आया? 6, ठीक है। हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करने के लिए हम जिस मेथड का यूज कर रहे हैं उस मेथड का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। मिड टर्म स्प्लिट इसको बोलते हैं, ठीक है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 को और 1 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया मेरा? 6। नाउ अब मेरे को क्या करना है कि ये जो 5 है ना आपका मिडिल टर्म, इस 5 को दो पार्ट के अंदर ब्रेक करना है। क्या करना है? 5 को 2 डिफरेंट पार्ट में आप ब्रेक करोगे, और ब्रेक करने पर दो पार्ट में तोड़ेंगे, जिनका जब मैं प्रोडक्ट करूं, एक पार्ट और दूसरे पार्ट का जब मैं प्रोडक्ट करूं, तो क्या आंसर आना चाहिए? ये आना चाहिए 6। और जब मैं उनका मल्टी प्रोडक्ट करने पर आना चाहिए 6। और ये साइन क्या नजर आ रहा है आपको? एडिशन। और जब इन दोनों को मैं ऐड करूं तो आंसर आना चाहिए मेरा 5। 5 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है, ठीक है ना, मतलब मेरे को ऐसे दो नंबर के अंदर तोड़ना पड़ेगा 5 को, जिनका सम करने पर मेरे पास आंसर आना चाहिए 5, और प्रोडक्ट करने पर आना चाहिए मेरा आंसर 6, ठीक है ना।
तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास ऐसे जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, कि एक तो मेरे पास है 1 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 6। जब मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी मेरा आता है 6। मैं मल्टीप्लीकेशन से चेक करूंगा, ठीक है ना। दैट मीन्स मेरे पास ये दो केस हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे मेरा आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने ये कहा है कि मल्टीप्लाई करने पे 6 तो मिल गया मेरे को। अब इनका सम करने पर यहाँ सम क्या आ रहा है, इसका सम आ रहा है 7 और इन दोनों का सम क्या आ रहा है 5। इसका मतलब मेरे काम का कौन सा हो गया, ये हो। तो अब मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस 5 को मैं क्या कर दूंगा 2 प्लस 3 लिखूंगा। क्या लिखेंगे हम, 2 प्लस 3, एक्स स्क्वायर 5 की जगह मैंने लिखा 2 प्लस 3 एक्स प्लस 6, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x, तो क्या बच गया x प्लस 2, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है प्लस का 3, तो क्या बच गया x प्लस 2। हर बार ध्यान रखना, आपके पास ये कॉमन वाला जो पार्ट जब भी लेंगे तो ये दोनों टर्म आपकी क्या आएगी, ऑलवेज रिमेन सेम। फिर क्यों, क्योंकि हम अगेन वापस क्या करने वाले हैं, x प्लस 2 को कॉमन लेते हैं। तो इस वाले पोर्शन में जब मैंने x प्लस 2 को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ पूरे में x प्लस यहाँ क्या बच गया 3। तो ये मेरा क्या आया, फैक्टराइजेशन आया, किसका, इसका। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x प्लस 2 और x प्लस 3 को मैंने स्टार्टिंग में इसको इक्वल टू 0 के रखा था इक्वल, तो मैंने 0 किया। तो एक बार क्या करा मैंने, क्या कहा था स्टार्टिंग में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, मतलब x की दो ऐसी वैल्यू होगी, x की दो ऐसी वैल्यू होगी जो आपके इस पॉलिनोमियल को क्या वैल्यू को बना सकती है, 0 बना सकती है। तो हम क्या करते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू मैं करता हूँ 0 अपॉन एक्स प्लस 3। तो यहाँ से क्या हुआ बेटा, x प्लस 2 हो गया हमारा 0। किसी को भी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर क्या रहेगा, ऑलवेज रिमेन सेम। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया आपका -2। एक बार मैंने क्या करा, x प्लस 3 को नीचे ले गया, इस बार मैं क्या करता हूँ, x प्लस 3 को यहाँ रखता हूँ और नीचे ले जाता हूँ किसको, x प्लस 2। तो यहाँ से x प्लस 3 क्या आया 0 और x इज इक्वल टू -3। क्या ये बात समझ में आई क्या। तो हमारे पास क्या हो गए, ये जो पॉलिनोमियल आपके पास था px, अगर मैं इसको बोल देता हूँ तो हमारे पास px के दो जीरो आ गए। कौन कौन से आए, एक तो आया -2 और दूसरा आया -3, ठीक है बेटा। अब हमारे को चेक करना है कि सर ये 0 है या नहीं, आपने निकाल तो दिए। तो देखो ना हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था, मेरा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू, ये मेरा पॉलिनोमियल है। मैं x एक बार -2 रख के देखता हूँ। तो जैसे ही मैंने -2 रखा, 5 इंटू -2 प्लस 6, ये क्या गया, -2 का स्क्वायर 4, -10 और 6, तो 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 10 क्या आ गया 0, हो गया सेटिस्फाई। और ये -3 रख के देख लो, तो ये -3 प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, -3 का स्क्वायर 9, 5 इंटू -3 15 प्लस 6, तो 9 प्लस 6 15 माइनस 15। जी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, किस तरह से हमने किया ये पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करके इसकी जीरोस निकाले। एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन है, इसका आप जीरो निकालने की कोशिश करो। हाँ देख लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं बेटा। मैं बता रहा हूँ कि अपन अदर क्लास भी ले सकते हैं, है ना। क्वेश्चन है आपके पास 3x स्क्वायर जो, हाँ 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7, 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7, ये क्वेश्चन है। जस्ट ट्राई करो इसके जीरोस फाइंड आउट करने। हाँ जी देखिए कैसे करना है।
हमने जैसा कि स्टार्टिंग में सीखा था कि हमें क्या करना होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 3 और कांस्टेंट हमें 7, तो 7 3 जा 21। मतलब मेरे को इस 10 को दो पार्ट में तोड़ना होगा कि मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आना चाहिए 21, और यहाँ पर आपका जो साइन बन रहा है वो है प्लस, और ऐड करना मतलब मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 21 और ऐड करने पर क्या आना चाहिए 10। ये हमारा कंसेप्ट है, ठीक है। तो अपन करते हैं इसको, फिर ऐड करने पर 10 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 21 आना चाहिए। तो मेरे को 21 मल्टीप्लाई करने पे कौन कौन से नंबर्स को आता है, एक तो मैं 1 इंटू 21 करता हूँ तो मेरा 21 आता है, एक मैं 7 इंटू 3 करता हूँ तो क्या आता है 21 आता है। इसके अलावा कोई नंबर है क्या, नहीं। तो 1 और 21 का सम तो मेरा क्या है 22, तो हमारे को तो 10 चाहिए, लेकिन 7 और 3 का सम क्या आ रहा है, 7 और 3 का सम आ रहा है मेरा 10। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7। समझ आई बात, यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा कॉमन x, तो क्या बच गया 3x प्लस 7। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है 1, तो क्या बचा, तो ये हो गया 3x प्लस 7। वापिस इन दोनों में कॉमन आया और इधर बचा x प्लस, तो यहाँ पर मैं इसको इज इक्वल टू 0 रखूंगा। एक तो मेरा आएगा 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आएगा -7/3। एक आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन। 4x स्क्वायर प्लस 14x, यहाँ पर ये है, एक सेकेंड, 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6। फास्ट डू इट फास्ट, यू हैव ओनली 2 मिनट्स। हाँ देखो, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए यहाँ पर -6/4 एंड -1। लेट्स चेक रनविजन। हाँ बेटा देखो, क्या करना है मेरे को यहाँ पर, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए मेरा 24 एंड ऐड करने पर आना चाहिए 10। तो 24 मेरा आता है एक तो 1 इंटू 24, एक आता है 2 इंटू 12, एक होता है मेरा 3 इंटू 8, और एक होता है 4 इंटू 6। ठीक है, अब ये जो चीज अपन यहाँ कर रहे हैं ना, आपको इतनी नहीं करनी बात के अंदर, जैसे आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आप थोड़ा थोड़ा डायरेक्टली कर लो। लेकिन हमारे पास ये 4 ऐसे पेयर हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन क्या आता है 24 आता है। बट हमारे को क्या है, पहली कंडीशन तो ये है 24, दूसरी कंडीशन है सम क्या चाहिए 10। तो इनमें से कौन से पेयर का सम 10 आ रहा है 6 और 4 का। दैट मीन्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 6। क्या कॉमन आया यहाँ पर, न्यूमेरिकल देखता हूँ तो 2 कॉमन आ रहा है, x तो आ ही रहा है, तो 2x को कॉमन लिया तो क्या बच गया 2x प्लस 3। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ बच गया 2x प्लस 3। अगेन 2x प्लस 3 कॉमन आ गया, तो हमारे पास बचा है 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो दो पार्ट करें, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3/2, और यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू -2/2 या फिर x इज इक्वल टू -1। ठीक है, क्या आंसर आया मेरे, x इज इक्वल टू -6/4 सही था वो, तो -3/2 हो जाएगा, और दूसरा x इज इक्वल टू -1। वेरी गुड बेटा, है ना, ये आपके फैक्टराइजेशन है। तो ये चीज क्लियर हुई कि आपको कि किस तरह से अपन एक पॉलिनोमियल का जीरो निकालते हैं। अपन आगे की जब आगे क्लासेस कंटिन्यू अपनी लगती रहेगी तो उसके अंदर अपन क्यूबिक का भी सीखेंगे। क्यूबिक के अंदर आपको डिवीजन आएगा एक, है ना, उसके बाद अपन सीख पाएंगे उसे। ठीक है, तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, आइदर इट इज क्वाड्रेटिक और लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल का हमने देखा था डायरेक्ट इज इक्वल टू 0 रखो, है ना, नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर 8। ठीक है ना, फिर अपन ने क्वाड्रेटिक का देखा, वहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं 2। कैन एनीवन टेल मी कि नंबर ऑफ जीरोस एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने होंगे,
3 हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये चीज क्लियर है कि जो आपके पास डिग्री है, ठीक है ना। यस वैदिक, एक क्वेश्चन और। अभी अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर जो साइन होता है उस चीज को अपन ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। इस बार मेरे पास आया 3x² प्लस 14x माइनस 8, कैसे करेंगे? तो यहाँ पर क्या होता है देखना बेटा, वही चीज है कि मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आना चाहिए मेरा 24, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 24। और इस बार यहाँ पर साइन क्या दे रखा है, सब्ट्रैक्ट। सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैं लिख रहा हूँ 10x, है ना, थोड़ी सी गलती होती है। क्वेश्चन ये है आपका 3x² प्लस 10x माइनस 8, है ना। सब्ट्रैक्ट करने पर आपका क्या आना चाहिए, 10x आना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें यही देखना है कि ऐसे कौन से पेयर यहाँ पर बन रहे हैं 24 के। एक तो है हमारा 24 × 1, इनका सब्ट्रैक्शन देखूंगा तो 23 आएगा। 3 × 8 का देखूंगा तो 5 आएगा। 4 × 6 का देखूंगा तो 2 आएगा। बट 2 और 12 का सब्ट्रैक्शन क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 10 को ऐसा लिखूंगा 3x² प्लस 10 को मैंने लिख दिया 12 माइनस 2x माइनस 8। ये क्या हो गया बेटा, 3x² प्लस 12x माइनस 2x माइनस 8। अब देखो इन दोनों को अगर अपन सॉल्व करेंगे, 12x माइनस 2x क्या आ रहा है, 10x आ रहा है। इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। नो, अब यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3x इसका आ रहा है 12x में। देखो x तो कॉमन है, 3 और 12 में कुछ कॉमन है क्या, यस 3 कॉमन है। तो 3x कॉमन ले लेते, क्या बच गया, x प्लस 4, 3 4 जा 12, है ना। यहाँ पर देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस कॉमन आएगा। 2 और 8 में आ रहा है 2 कॉमन, ठीक है। तो यहाँ कभी भी x कॉमन नहीं आएगा, ध्यान रख के चलना। तो क्या बच गया हमारा, x प्लस 4। अगेन वापस दोनों सेम टर्म आई है और लानी ही सेम पड़ेगी अपने को। तो x प्लस 4 और 3x माइनस 2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा -4, और यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3। आपने ये सोचा होगा कि सर माइनस जब कॉमन लिया तो ये अंदर कैसे बच गया। तो अगर मेरे पास यहाँ माइनस कॉमन लिया तो मैं इस वाले माइनस को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अगर ये माइनस है इसका मतलब एक माइनस इंटू प्लस हुआ होगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो हमने इस माइनस को जब कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, प्लस, ठीक है। तो ये हमारे पास दो जीरोस है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि किस तरह से अपन ने इसको सॉल्व किया? एनीवन हैज एनी डाउट?